नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। एके के न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को परिवार कहना ठीक नहीं। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन, बीजेपी ने सरकार पलटने का काम किया शुरू। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज स्मार्ट पार्किंग पार्क में लगाया रुद्राक्ष का पौधा। प्रदेश में वकीलों पर बढ़ते हमले के खिलाफ अधिवक्ताओं की नाराजगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, हम लोगों को वैक्सीनेशन के लिए कोविड सेंटर तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने गौशाला बनाने पर भाजपा पर कसा तंज। खबरें अब विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को परिवार कहना ठीक नहीं। कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को संघ परिवार कहना ठीक नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा है कि मेरा मानना है कि आरएसएस और संबंधित संगठन को संघ परिवार कहना सही नहीं है, क्योंकि परिवार में महिलाएं होती हैं और बुजुर्गों के लिए सम्मान होता है, करुणा और स्नेह की भावना भी होती है। यह सब आरएसएस में नहीं है, इसलिए मैं आरएसएस संघ को परिवार नहीं कहूंगा। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन, बीजेपी ने सरकार पलटने का काम किया शुरू। महाराष्ट्र में 100 करोड़ की वसूली, ट्रांसफर के नाम पर रिश्वतखोरी और विपक्ष के 100 सवालों पर घिरी महाविकास अघाड़ी सरकार पर विपक्ष का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सियासी बिसात लगभग बिछाई जा चुकी है। 2 मई को पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम की घोषणा के साथ ही सूबे में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राष्ट्रपति शासन लगवाने की भाजपा की कोशिश जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज स्मार्ट पार्किंग पार्क में लगाया रुद्राक्ष का पौधा। सीएम ने पौधारोपण के दौरान दिया बयान, बारिश के कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल की खरीदी बाधित हुई थी, लेकिन अब उसको दोबारा 27 मार्च से फसल की खरीदी शुरू कर दी जाएगी। सीएम ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि किसान अपनी फसल बाजार में कम दामों में ना बेचें। आज सबके लिए कल्याणकारी, भगवान शिव को समर्पित रुद्राक्ष का पौधा लगाया है। भगवान शिव सबका कल्याण करें। प्रदेश में वकीलों पर बढ़ते हमले के खिलाफ अधिवक्ताओं की नाराजगी। पिछले दिनों सीहोर में एक वकील को गोली मारने के बाद मध्य प्रदेश बार काउंसिल ने गुरुवार को पूरे प्रदेश में आधे दिन अदालत में कामकाज नहीं किया, जिसके अदालती कामकाज प्रभावित भी हुआ है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार काउंसिल के आह्वान पर पूरे प्रदेश के लगभग 1 लाख वकील विभिन्न अदालतों से अनुपस्थित थे। देखिए, सिहोरा में हमारे एक अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता महोदय पर अटैक किया गया, गोली से फायर किया गया। वह बाल बच गए हैं, हालांकि अभी भी वो हालत उनकी स्थिर नहीं है। इस प्रकार की घटनाएं वकीलों के साथ अधिकांश देश भर में देखने में आती हैं। स्पेशली हमारे प्रदेश में, प्रदेश को लेकर एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल भी पेंडिंग चल रहा है और उसके लिए काफ़ी समय से मांग भी की जाती रही मुख्यमंत्री महोदय से, क्योंकि इस प्रकार के हमले और अटैक अधिवक्ताओं पर जो होते हैं वो एक आम बात बन चुकी है और अधिवक्ता सुरक्षित नहीं है। अधिवक्ता को दिनचर्या में दिन रात उसको अपराधी लोगों से मिलना जुलना रहता है, बात करना होती है, इसलिए एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल का लाना बहुत ज़रूरी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, हम लोगों को वैक्सीनेशन के लिए कोविड सेंटर तक पहुंचा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सारे देश में बीजेपी के कार्यकर्ता कोविड के इंजेक्शन लगवाने में प्रदेश की जनता की सेवा में लगे हुए हैं। यही बात प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कही। आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विगत 15 दिन से वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए कि घर घर में जाकर लोग इस बात के लिए अवेयर हों कि वैक्सीनेशन कराएं। अगर कोई बुजुर्ग वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं पहुंच सकता तो उनको वहां तक पहुंचाने का काम, और इस प्रकार के जो आप देख रहे हैं कि हेल्प डेस्क लगाकर ऐसे लोगों को पानी के पीने की सुविधा से लेकर के कुछ आवश्यक चीजें
लोगों को उपलब्ध कराना जिससे उनकी मदद हो सके। ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी गंभीरता के साथ। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने गौशाला बनाने पर भाजपा पर कसा तंज। के मिश्रा ने कहा, एक तरफ तो राज्य सरकार 1000 गौशाला बनाने का वादा करती है, दूसरी तरफ आवारा पशुओं को लेकर नगर निगम की गंभीर लापरवाही सामने भी आई है। पुराने भोपाल में जिस तरीके से गाय सड़कों पर घूमती है और नाली से निकला हुआ कचरा और प्लास्टिक खाकर पेट भरती है, यह बहुत ही शर्मनाक बात है। धर्म, राम और गाय हिंदू समुदाय के लिए आस्था का विषय है। संघ और भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक धंधे का विषय गौमाता के नाम पर राजनीति करते हैं, फूट कबाड़ करने की कोशिश भी करते हैं। आज गौमाता अपना पेट कचरे में से पन्नियां खाकर भर रही हैं। कमलनाथ की सरकार में 1000 गौशाला बनाने का जो वचन दिया था, वह कार्य पूर्ण रूप से प्रारंभ हो चुका है। इनकी सारी आशाएं शाब्दिक जुगाली जीवित है। नागरिकों को फैसला करना है कि वह धर्म की आस्था को चुनते हैं या फिर धर्म के नाम पर धंधा करने वालों को। गौ माता अपना पेट कचरों में से अन्न ढूंढकर या पन्नियां या कागज खाकर भर रही हैं। कमलनाथ जी की सरकार ने 1000 गौशाला बनाने का जो वचन दिया था, वो कार्य रूप में प्रारंभ हो चुका था। इनकी सारी आस्थाएं शाब्दिक जुगाली के बल पर जीवित हैं। तो अब नागरिकों को फैसला करना है कि वो धर्म की आस्था को चुनते हैं या धर्म के नाम पर धंधा करने वालों को। कंप्यूटर बाबा ने कहा, मैं इंदौर छोड़कर कहीं नहीं भागूंगा। कंप्यूटर बाबा के बदले सुर, कहा सरकार के आदेशों का पालन करें, कोविड की गाइडलाइंस को नज़रअंदाज ना करें, और कहा कि मैं इंदौर में हूँ, इंदौर से मुझे जो प्यार मिला है मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। मेरे बारे में अफवाहें ना फैलाएं, मैं इंदौर छोड़कर कहीं नहीं भागूंगा। पिछले कुछ दिनों से मन में एक बात चल रही है, सोचा आप सबको बताना आवश्यक है। कुछ समाचार पत्र अनर्गल दावा कर रहे हैं, झूठी खबर छाप रहे हैं कि कंप्यूटर बाबा इंदौर से भाग गए। उन्हें शायद ये ज्ञात नहीं कि संतों के लिए संपूर्ण वसुधा अपनी माता है, सभी भूमि गोपाल की है एवं समस्त प्राणी अपने हैं। इंदौर शहर भी मेरा अपना है। अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का कैबिनेट में प्रस्ताव हुआ पारित। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा, अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया गया। कोविड बहुत तेजी से फैल रहा है, सरकार बहुत चिंतित है। प्रदेश के लोगों से निवेदन करता हूं कि मास्क का इस्तेमाल करें और कोविड सेंटर जाकर कोरोना का टीका लगवाएं। कैबिनेट की बैठक में जहां अनेक विषयों पर निर्णय हुआ है, वहीं पर मध्य प्रदेश में जो अवैध कॉलोनियां हैं, उन कॉलोनियों को नियमितीकरण करने का भी विधेयक को अनुमति मिली है। और इस तरह से अब जो अवैध कॉलोनियां हैं, उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया होगी। जेपी हॉस्पिटल में होमगार्ड का शव मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का बयान। आज स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बताया कि जेपी हॉस्पिटल में होमगार्ड के जवान का शव मिलने के तत्काल बाद हमने तीनों लोगों को सस्पेंड कर दिया था। आगे भी जांच जारी है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। होमगार्ड के जवान का जो मामला जेपी अस्पताल में सामने आया है, उसका कोविड टेस्ट कराया गया था और कोविड टेस्ट उसका नेगेटिव था। उसको सांस लेने में प्रॉब्लम थी, उसको रेस्पिरेटरी वार्ड में वहाँ पर रखा गया था और वो लापता हुआ। बाद में उसकी डेड बॉडी बाथरूम में मिली। उसके जिला में सिविल सर्जन ने जो वहाँ तैनात थे, 3 लोगों को वहाँ सस्पेंड कर दिया गया है। 2 लोगों की कमेटी हमारे स्वास्थ्य आयुक्त ने बनाई हुई है, उसकी भी जांच रिपोर्ट आई जाएगी। प्रारंभिक तौर से जो जानकारी मिली है कि उसकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। उसका पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस को जीएसटी के दायरे में लाए सरकार।
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का मानना है कि बढ़ती महंगाई को नियंत्रण करने के लिए पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस को जीएसटी के दायरे में लाना बहुत ज़रूरी है। केंद्र सरकार जल्द से जल्द पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस को जीएसटी के दायरे में लाए। इसी हेतु ग्राहक पंचायत का हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं AKK न्यूज़। खबरों की दुनिया से 24 घंटे सातों दिन हम कराते हैं आपको खबरदार। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी पैनी नज़र, जिसका सीधा सरोकार आपसे। गली नुक्कड़ चौराहे से, कस्बे से, शहर से, सूबे तक आपके हक की बात। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद न्यूज रूम से सीधे आप तक, और अपने अनुभव के साथ बेबाक अंदाज में सटीक खबर सही हाथों में। सही खबर दिखाना हक है हमारा।